थैंक यू बोलते ही परी की आंखों में वो चमक लौट आई, जैसे किसी बिछड़े रिश्ते की लौटती हुई यादें हों। और तभी आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, परी तुम जिंदा हो तो मेरा यकीन भी जिंदा है। तभी पीछे से प्रीत की आवाज आई, आदित्य पुत्र, तुम्हें खाने में तीखा पसंद है या कम तीखा या नॉर्मल? आदित्य थोड़ा हंसते हुए बोला, आंटी जी मैं खाना तो नॉर्मली पसंद करता हूँ, बट क्यों? प्रीत ने चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन हमारी परी को तो तीखा पसंद है ना? उस पर परी झेंप गई और धीरे से चुप रहो कहकर नजरें झुका लीं। लेकिन तभी माहौल में अचानक से गंभीरता घुल गई जब आदित्य ने धीमे से पूछा, आदित्य तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में बेचैनी थी और आवाज में सच्चाई। एक्चुअली मैं देखने आया था कि सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि ये इवेंट दादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रह जाए। मुझे चाहिए कि सब कुछ ऑन पॉइंट रहे, सब खुश हों, दैट्स इट। सॉरी अगर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तो सच है कि मैं तुम्हारे साथ पहली बार काम कर रहा हूँ और आई थॉट थोड़ा देख लूं। पर परी ने तुरंत गंभीर होकर कहा, कोई बात नहीं, वैसे ये हमारा पहला काम नहीं है, हम सालों से यही काम कर रहे हैं, तो तुम हम पे भरोसा कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट अस। आदित्य थोड़ी देर उसे निहारता रहा, फिर बोला, आई ट्रस्ट यू और फिर अचानक जैसे खुद को रोकते हुए सॉरी बोलकर वापस मुड़ गया। लेकिन वो जाते जाते भी बहुत कुछ कह गया। उसकी आंखों में जो था वो शब्दों में नहीं था। परी ने जब उसे जाते देखा तो दिल में कुछ चुभ गया। वो कोई अनकहा रिश्ता था जो बिन नाम के ही जुड़ चुका था। दादी की आवाज आई, बेटा आदित्य को वापस बुलाओ, उसे बताओ कि ये घर अब उसका भी है। लेकिन परी कुछ कह नहीं पाई, उसके होंठ सिले हुए थे। तभी पीछे से आदित्य की आवाज फिर आई, सॉरी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सब चौंक गए, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं विश्वास था और शायद मोहब्बत भी। परी धीरे से मुस्कुराई और कहा, आ जाओ, शायद इस बार हमारा रिश्ता सिर्फ काम का नहीं कुछ और भी हो सकता है। जैसे ही आदित्य ने फिर से घर में कदम रखा, परी की धड़कनें तेज हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब बयां कर रही थीं। दादी ने मुस्कुराते हुए आदित्य को बुलाया और कहा, बेटा अगर तुम्हें सच में सब कुछ ऑन पॉइंट रखना है तो इस घर का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। और तभी, यू आर ए हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, यू मस्ट फुल्ली रीड द टेक्स्ट बिलो। मैं सब कुछ समझ पाओगे आदित्य। थोड़ी देर शांत रहा, फिर उसने दादी के हाथों को पकड़ा और कहा, मैं यहाँ सिर्फ एक इवेंट मैनेजर की तरह नहीं बल्कि एक परिवार के हिस्से की तरह रहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। और ये सुनकर परी की आंखों में जो नमी आई वो किसी सदी पुरानी दुआ का असर लग रही थी। फिर अचानक लाइट चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सब हड़बड़ा गए। किसी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा कि दीवार पर एक अजीब सा साया था। वो साया जैसे किसी पुराने रिश्ते की परछाई हो जिसे सब भूल चुके थे, लेकिन वो लौट आया था। प्रीत चिल्लाई, ये वही है जिसने मम्मी जी को डराया था। और फिर अचानक दादी बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मच गई और आदित्य ने परी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई है जो हमें इस खुशी के मौके पर डराना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। परी का दिल धड़कने लगा, लेकिन वो आदित्य के साथ चल पड़ी। पीछे हॉल में जहां से आवाजें आ रही थीं, वहां एक पुराना बक्सा रखा था जिसे किसी ने छेड़ा था। उस बक्से में दादी की पुरानी डायरी निकली जिसमें सालों पहले की सच्चाइयां लिखी थीं। आदित्य ने पन्ने पलटे और उसमें एक नाम उभरा, नीलिमा, जो इस घर की बहू थी लेकिन जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। और फिर एक रात उसे मारकर इसी हॉल की दीवार में दफना दिया गया था। सब कांप गए जब उन्होंने पढ़ा कि नीलिमा की आत्मा आज भी उस इंसाफ की तलाश में है जो उसे कभी मिला ही नहीं था। परी के आंसू निकल पड़े और वो बोली, दादी ने कभी ये बात हमें क्यों नहीं बताई? तभी पीछे से किसी की फुसफुसाहट आई, क्योंकि सच बहुत डरावना होता है। और फिर वही साया फिर दिखाई दिया, इस बार और पास और साफ, और उसने सीधे परी की आंखों में देखा और कहा, तुम मेरी कहानी पूरी करोगी, वरना ये घर कभी चैन से नहीं जी पाएगा। आदित्य ने परी को थामा और कहा, हम ये कहानी खत्म करेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ, ना कि डर से। अब इस शादी में सिर्फ रस्में नहीं होंगी बल्कि इंसाफ भी होगा। और तभी बिजली लौट आई, घर रोशनी से भर गया, लेकिन सबकी आंखों में अब भी अंधेरा था। जैसे ही बिजली लौटी, सबकी आंखों में उम्मीद की एक रोशनी तो जगी, लेकिन दिलों में बैठा डर अब भी जिंदा था।
परी कांपती हुई उस डायरी को सीने से लगाए खड़ी थी और आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें अब पीछे नहीं हटना है, हमें ये कहानी खत्म करना है, लेकिन सच्चाई के साथ, ना कि डर से। अब इस शादी में सिर्फ रस्में नहीं होंगी बल्कि इंसाफ भी होगा। और तभी बिजली लौट आई, घर रोशनी से भर गया, लेकिन सबकी आंखों में अब भी अंधेरा था। जैसे ही बिजली लौटी, सबकी आंखों में उम्मीद की एक रोशनी तो जगी, लेकिन दिलों में बैठा डर अब भी जिंदा था। परी कांपती हुई उस डायरी को सीने से लगाए खड़ी थी और आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें अब पीछे नहीं हटना है, हमें ये कहानी खत्म करनी ही होगी। तभी प्रीत ने कहा, अगर नीलिमा को इंसाफ चाहिए तो उसे वो मिलेगा, चाहे अतीत कितना भी डरावना क्यों ना हो। तभी दादी की आंखें खुली। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, जो किया वो मैंने किया था। मैंने उस रात नीलिमा को घर से निकल जाने को कहा था, क्योंकि उसका सच मेरी झूठी इज्जत से बड़ा लग रहा था। उसने किसी से प्यार किया था, किसी बाहर वाले से, और मैंने उसे गुनहगार मान लिया। लेकिन असली गुनाह तो मेरा था, क्योंकि मैंने एक औरत की आवाज दबा दी। मैंने एक माँ की ममता को खून में बदल दिया, और उसी रात वो गायब हो गई। किसी ने उसे नहीं मारा, वो खुद चली गई, लेकिन अपने साथ वो दर्द भी ले गई, जो अब इस घर की दीवारों में बस चुका है। आदित्य ने कहा, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहीं है, और वो चैन तभी पाएगी जब उसे वो नाम मिलेगा जो आपने उससे छीन लिया था। परी रोते हुए बोली, मैं उसका इंसाफ बनूंगी, मैं उसकी कहानी पूरी करूंगी, मैं उसके नाम पर इस घर का एक कमरा बनवाऊंगी, ताकि हर कोई देखे कि ये घर उस औरत को याद करता है जिसे भुला दिया गया था। और तभी हवा में एक सिहरन उठी, और वो साया जो अब तक छाया था एक उजाले में बदल गया। वो रोशनी में एक चेहरा बना जो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सुकून था। उसने कहा, मुझे अब किसी से शिकायत नहीं, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी कहानी अब पूरी हुई। और अचानक वो रोशनी ऊपर उठती गई, और दीवार पर जो निशान था वो फूलों में बदल गया। सब चुप थे, जैसे किसी ने सबका बोझ हल्का कर दिया हो। आदित्य ने परी को देखा और कहा, तुमने आज सिर्फ एक आत्मा को नहीं बल्कि इस घर को भी आजाद किया है, और अगर तुम कहो तो मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ उस सुकून को जीना चाहता हूँ जो तुमने मुझे आज दिया है। परी ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोली, मैं अब डरती नहीं, क्योंकि जिस हाथ ने मुझे आज थामा है वो कभी मुझे गिरने नहीं देगा। शादी की घंटियां बजने लगीं, संगीत फिर से घर में गूंजने लगा, लेकिन अब वो संगीत सिर्फ रस्मों का नहीं था, वो रूहों की मुक्ति का था, वो रिश्तों की गहराई का था, वो एक लड़की की जीत का था जिसने अतीत के साए से लड़कर उसे रोशनी में बदल दिया। और जब 7 फेरे हो रहे थे तभी आकाश में एक तारा टूटा। किसी ने कहा, देखो कोई दुआ पूरी हुई है, और परी ने आंखें बंद करके वो दुआ फिर से मांगी जो उसने कभी अकेले मांगी थी, और अब जो उसे